बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ अपोजिशन की मेल मुलाकातें जारी हैं और दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी हुकूमत अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है। अपोजिशन की मेल मुलाकातों का तसलसल बरकरार है। आज शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ उनकी रिहाइशगाह लाहौर पहुंचे, जहां पर वो वफ्द के हमरा पहुंचे थे। एहसन इकबाल साहब उनके साथ मौजूद थे, राना सनाउल्लाह मौजूद थे और दीगर लीगी रहनुमा उनके साथ मौजूद थे। ये जो मुलाकात हुई है, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, तो उस मुलाकात के अंदर ये बात तय पाई कि आप जो इधर आएंगे तो उस मार्च को हम एक मार्च में तब्दील कर लें, और वो मार्च अगर हम एक जगह पे कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह कहा कि चलें आप मार्च लेकर आते हैं तो लाहौर में हम आपको वेलकम करेंगे, और अगर आप लाहौर के थ्रू जाते हैं तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी उस मार्च में शरीक होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, इस मुलाकात का हासिल उसूल क्या होगा? क्या नंबर गेम पूरी हो चुकी है? तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या तारीख का तयन कर लिया गया है, या फिर मार्च को इकट्ठा करने के हवाले से तजावीज़ क्या मंजर आम पे आई हैं? इन सारी मुलाकातों का हवाल राना साहब से जानते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने JUI फे को क्या सिफारिश की या तजवीज़ पेश की, और आज की जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तारीख का तयन हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो आज की मुलाकात में टेलीफोन पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मौजूद रहे। ये नहीं कोई कहेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उनकी गुफ्तगू भी कराई गई, उनको शामिल गुफ्तगू भी किया गया, उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से दूसरे लफ्ज़ों में सुलह भी कराई गई, उनके आसिफ अली जरदारी साहब से गिले शिकवे भी दूर करवाए गए। जरदारी साहब ने जो चंद दिन पहले एक बड़ा सख्त सा बयान दिया था, याद होगा जब लाहौर में थे, जी, तो लाहौर का इलेक्शन वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी बुला दें, और अब हमें हमारा टारगेट एक किया, उस पर चले। एक तो मैं आपको ये बड़ी खबर देता हूँ। दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है भाई, दोनों सियासी जमातें आज की दोस्त हैं, कल की दुश्मन होंगी। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ इनका इत्तेहाद एक है, कल इनका एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतहाबी मार्का होगा, और जो इंतहाबी मार्का होगा उस इंतहाबी मार्के में अगर आप ये कह लें कि ये समझते हैं कि हम इकट्ठे चल जाएंगे या नहीं, मुमकिन नहीं है। एक तो आज जो अंदर बात हुई, वो बात हुई कि अदम इत्तेमाद कामयाब होती है। अगर अब देख, एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी तक जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को यकीन नहीं है कि अदम इत्तेमाद कामयाब होगी। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात बता दूँ, उसकी वजूहात बता दूँ। ये सीक्रेट बेल्ट के ज़रिए नहीं होनी, इसमें 172 अरकान जो हैं वो अब जो रिक्वेस्टेशन पेश करेगा उसको सामने लाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर ये हुकूमती इत्तेहादी जो अब तक साथ नहीं है अपोजिशन के, वो भी नहीं है, ये कहते हैं उनके अंदर से हम बंदे तोड़ेंगे, तो जो अंदर से बंदे ये तोड़े, आपका क्या ख्याल है? हुकूमत को इल्म नहीं होगा इस पर? हुकूमत को पता नहीं होगा? वो 172 लोगों को सामने लाना, खड़े करना और उस पर गिनती होना, ये एक बहुत बड़ा मरहला है। रेकोजेशन तो पेश हो जाएगी 20 लोगों के साथ, आपको पता ना 20% के साथ रेकोजेशन पेश हो जाती है। उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में इस पर और ये रिजल्ट सामने लाना होता है। फिर स्पीकर जो होता है वो एक गज़ट बनाता है, फिर आगे भेजता है, वो सारी एक चीज़ें। अब एक तो इजलास नहीं हो रहा, इजलास ना भी हो रहा उसके बावजूद भी ये सेक्रेटरी असेंबली को जमा करा सकते हैं। अब कौन गले में घंटी बाजेगा? क्या पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मुस्लिम लीग नून आगे लगे, और मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे लग के ये रिक्वेजेशन पेश करे? उसके बाद पीपल्स पार्टी ये भी चाह रही है कि स्कोर भी पूरे मुस्लिम लीग नून करे, सारा कुछ मुस्लिम लीग नून करे, पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी। लेकिन साथ पीपल्स पार्टी जो शर्त रख रही है रियासत, जिस पे अभी तक रजामंदी नहीं हुई, हो सकता है ये रजामंदी की कोशिश किस तरह करें। पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप जमा जरूर करा दें रिक्वेजेशन, हम बंदे भी पूरे करें आप, लेकिन इस पर जो इजलास है वो 27 फरवरी के बाद हो। या सर, अच्छा, वो चाहते हैं कि इसका अगर कामयाब हो जाए तो क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जाए कि हमारे लॉन्ग मार्च की वजह से एक अवामी प्रेशर बना,
और बहुत से अरकान असम्बली टेलीफोन कॉल्स दीगर के बावजूद भी वहां पे हमारा साथ फिर सवाल ये बनता है, अगर लॉन्ग मार्च के दौरान ही रिक्वेजिशन वो 27 फरवरी के बाद की बात कर रहे हैं, यानी वो 8 दिन के अंदर अगर पेश हो जाती तो फिर क्या करेंगे? क्या तमाम के तमाम अरकान असम्बली लॉन्ग मार्च छोड़ के जाएंगे असेंबली इजलास? एक तो बात यह है कि उनका यह कहना है कि जब लॉन्ग मार्च हो रहा होगा तो उसमें अरकान जब पेश होगी तो अरकान असम्बली लॉन्ग मार्च छोड़ देंगे और जो पार्टी की क़यादत होगी, जो अरकान असम्बली नहीं है, वो उसको संभालेंगे। ये एक बड़ा मामूली सी चीज़ है यासर, ये कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि सारा का सारा क्रेडिट हम उन पीपल्स पार्टी को दे दें। अगर हम पीपल्स पार्टी को दे देते हैं तो मौलाना नाराज़ हो जाएगा। मौलाना कहता है कि जनाब लॉन्ग मार्च करना है, हम हर मामले में इकट्ठे हैं तो इकट्ठा करें। जो पीछे आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है, एक ऑफर भी की है, उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये एक चला है आज की गुफ्तगू में। एक तो गिले शिकवे दूर किए गए हैं जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। दूसरा कहा गया है कि जनाब अगर आज हम, हाँ एक और बात बड़ी मस्त की हुई है, मिसाक जमहूरियत पे बात हुई। अच्छा मजहब मिसाक जमहूरियत ऑपोजिशन आपस में मिसाक जमहूरियत हुकूमत के साथ नहीं, ऑपोजिशन आपस में, ऑपोजिशन आपस में मिसाक जमहूरियत कर रही है। अब मिसाक जमहूरियत जो है, जो ऑपोजिशन आपस में एक दूसरे के साथ कर रही है, क्या वो मिसाक जमहूरियत जो है पहले मिसाक जमहूरियत जैसा होगा? क्या हो रहेगा? इसके गवर्नमेंट के साथ तो मिसाक जमहूरियत हो सकता था ना कि आप 5 साल नहीं 5 साल के बाद फला या तमाम ये हुकूमत तो करना ही नहीं चाहती थी, ये हुकूमत तो करना ही नहीं चाहती थी। अब ये मामला जो है ये वहां पे उसके बाद डिस्कस हुआ कि जनाब अगर अपोजिशन, हम कितने अरसे के लिए अबूरी सेटअप लाएंगे। ये हुआ कि अबूरी सेटअप कितने अरसे के लिए होगा। वो तो 3 माह की बात है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जी फौरी तौर पे बस आए, टाइफड कुछ आईनी तरमीम करें इलेक्शन के हवाले से, अच्छा, और उसके बाद आ जाए। ठीक। आज जरदारी साहब ने एक और ऑफर फिर दे दी है ना। उन्होंने कहा बात सुने मेरी, सारी गवर्नमेंट सारे लगे हुए हैं कि वफाक को बचाना है, हम पंजाब में पहले अदम एतमाद ले आते हैं और पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में अदम एतमाद लाते हैं, हमारे बंदे भी आपके साथ होंगे, कुछ और भी तोड़ते हैं। हमारे कितने होंगे? और आज फिर ये ऑफर है हमारे में शुमार किस किस का है? हमारे उनके पीपल्स पार्टी के जो बेचारे 4, 5, 6 हैं, वो कहते वो होंगे, वो कुछ कहते हैं कि हम जोड़ तोड़ कर लेंगे, कुछ उनका कहना है कि हम इधर उधर से पकड़ लेंगे, अब अकर के अदम एतमाद ले आते हैं। ये आज उन्होंने फिर पंजाब की बारी छेड़ी है। अच्छा, वहाँ पे डिस्कस हुआ पंजाब की बारी छेड़ने का मतलब तो ये फिर तासुर तो ये आता है ना कि तहरीक अदम एतमाद के लिए ऊपर नंबर गेम पूरी नहीं हो पा रही, तो वो बात छेड़ते हैं कि जिस पे अमल दरामद PMLN नहीं करेगी। सर मैं अक्सर कहता हूँ पीपल्स पार्टी क्यों हुकूमत गिराएगी, पीपल्स पार्टी क्यों न्यू इलेक्शन चाहेगी? क्या वो सिंध हुकूमत ख़त्म कर देगी? अगर वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो रही है, मान लें इनके अदम एतमाद से, तो फिर मुझे एक बात बता दें, सिंध के अंदर क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत रह जाएगी? अगर वफाक में, पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में ख़त्म होगी तो क्या सिंध हुकूमत रह जाएगी? सिंध हुकूमत को क्या कोई खतरा है कि दोबारा बरसर नहीं लग सकता? क्या गवर्नर किसका नुमाइंदा है? नहीं, गवर्नर के पास मैं बात ये कर रहा हूँ कि नए इंतखाबात के नतीजे में क्या उनको ये खतरा है कि वो बरसर इक़्तिदार दोबारा नहीं आ सकते? किसको? ये अभी तक इनमें से किसी को यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि ये ना हो कि हम इस्तेमाल हो जाएं, बाद में पता चले हमारे पल्ले भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा। देखें सिंध के अंदर MQM भी अपना हिस्सा मांगती है, सिंध के अंदर PTI का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, सिंध के अंदर GDA का भी हिस्सा होगा, सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून भी कहेगी हमें हिस्सा दो, सिंध के अंदर मुस्लिम लीग काब भी कहेगी हमें हिस्सा दो, सिंध के अंदर जो है MQM के अलावा जो है काइम खानी जो है और PSP वो भी कहेगी हमें हिस्सा दो। तो यासर बात बड़ी क्लियर है। और यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी वहाँ पर डिस्कस हुई आज। उन्होंने कहा जी सोच लें ये सारा कुछ हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम सब कुछ गिरा दें और अचानक बल्दियाती इलेक्शन और उसके बाद 1.5-2 साल जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए और एक ऐसा निगरान सेटअप आ जाए कि हम सब हाथ मलते रह जाए। ये भी बात हुई है। और उन्होंने कहा इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है उसमें हम कहाँ खड़े होंगे। फिर उन्होंने कहा जी अगर 20 लोग हम अपोजिशन के हुकूमत के तोड़ लेते हैं या सर, उसने कहा जी हमने 20 तोड़ लिए, हमने कहा जी हमने इत्तेहादी नहीं लेने, 20 तोड़ लिए। और उनका 20 तोड़ने के बाद बाकी जो उनके साथ हैं वो जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, वो जो एक मूवमेंट चलेगी, उसको कौन रोकेगा? ये चीज़ें आज हुई हैं और इन्होंने ये देखना एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई, मैं आसिफ अली जरदारी साहब,
दूसरी तरफ मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब उसी इशाइये में JUI फेक है अरकान भी मौजूद है, मौलाना असदुर्रहमान और दीगर भी उनके रहनुमा आए। तो ये मुलाकात के अंदर तासुर ये नहीं आता कि जो बातें इधर उधर से रवाबे जारी थे वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए किसी नुक्ते पे आ रहे? किसी नुक्ते पे नहीं आ रहे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, खाने पीने का प्रोग्राम, खाने पीने का प्रोग्राम अच्छा खाना होगा, अच्छा। बटेर भी होंगे, बाकी सारा वो कुछ तो हो चुका ना, ठीक है। अच्छा देखो, मैं कहा खाना अच्छा था ना, जब खाना अच्छा था तो फिर बातें भी अच्छी थी। अब मामला ये है कि आज ये अनाउंस कर भी दिया, हो भी गया सारा फाइनल, अंदर बात कुछ हो गई, बाहर बात कुछ है, सामने कुछ और बात आ रही है ना। जो सामने बात आ रही है वो कुछ और है, जो असल बात है वो कुछ और है। मैं तो आपको असल बात बता रहा हूँ, ये जो उन्होंने टॉक की है ना, ये टॉक असल बात नहीं है। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो असल बात है। आप मुझे बताएं, आप ले आएंगे 1 मार्च को ले आएंगे, 2 मार्च को ले आएंगे, 3 मार्च को ले आएंगे, 28 फरवरी को ले आएंगे। 28 को तो नहीं आ सकती, गालबन 28 को अपील है, 28 को आ सकती है, 27 को इतवार का दिन बनता है। तो इन चीज़ों को जब ले भी आएंगे तो स्कोर किस तरह पूरा करना है? स्कोर पूरा कर लिया, ये भी सारा कुछ हो गया, तो वो जो जा रहे हैं रशिया जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और इतने मुतमिन होके जा रहे हैं, उन्होंने भी तो अपना बंदोबस्त किया हुआ ना यासर। तो ये देखिएगा, ये तमाशा जो है ना, ये तमाशा बड़ा मज़ेदार है। तमाशा हो ना हो, तमाशा लग गया। राना साहब आगे बढ़ते हैं, दूसरी मुलाकात की बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से क्या तजवीज़ पेश की गई है पीपी को, और वो जो तजवीज़ पेश की गई है क्या उस पर पीपी राम होती दिखाई दे? नहीं, राम होती दिखाई दे रही जी। मौलाना ने बिल्कुल क्लियर उन्हें कहा है कि जनाब तासर गलत जाएगा 27 फरवरी का, और मौलाना ने यह भी कहा है कि आपका 27 फरवरी, मौलाना ने जो अपने करीबी हलकों में बात की उन्होंने कहा जनाब ये 27 फरवरी को चले जाते हैं, ये तो क्रेडिट खुद ले जाएंगे। फिर 27 फरवरी से पहले हुकूमत अगर चले जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर 27 फरवरी के बाद जाती है और इनके लॉन्ग मार्च के दौरान जाती है तो फिर तो ना PDM का क्रेडिट होगा, ना मुस्लिम लीग नून का होगा, ये तो सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले जाएगी। और जब पीपल्स पार्टी सारा क्रेडिट ले जाएगी तो आइंदा इंतखाबात में हम क्या बेचेंगे, हम कहाँ खड़े होंगे? ये मौलाना साहब ने कहा। इसलिए मौलाना साहब ने जो उन्हें मशवरा दिया था, पीपल्स पार्टी अभी तक तो इस मशवरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर यही मशवरा भी दिया गया कि जनाब मुतहिदा होकर हम करें, सारा इकट्ठे होकर करें। तो सोच विचार का टाइम लिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी से सोच विचार का इनको लारा देगी, आगे यही कुछ चले। सोच विचार के लिए वक्त मांगा गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह लॉन्ग मार्च की तैयारियां दिखाई देती हैं उससे तासुर ये नहीं मिलता मौखर किया जा सकता है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह अपोजिशन की मेल मुलाकातें हैं, अपोजिशन ने फिर से एक बड़े पैमाने पर ईसाइयों का एहतमाम किया है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम्स पूरी करने के लिए तगोदो की जा रही है। तो इसका हासिल हुसूल क्या होगा? ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुकी है? इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तारीख का किस हद तक तयन हो चुका है? लॉन्ग मार्चेस के हवाले से क्या फैसले हुए हैं? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना साहब, आज के इशाया जो जरदारी साहब ने दिया, उससे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, ये इशाया, ये मुलाकातें अभी तक क्या समझें? तहरीक अदम एतमाद की ग्राउंड तैयार हो रही है या अभी ग्राउंड ही ढूंढ रहे हैं? या साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि ग्राउंड तो बहुत देर की तैयार है, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि जो जिस तरह की पीछे इनकी हुक्मरानी रही है या जिस तरह की इनकी माशी पॉलिसी रही है या जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में आम आदमी के हालात, वो उस वजह से एक साल पहले मैं जो महसूस कर रहा था कि हालात बहुत इनकी पार्टी के खराब है और किसी वक्त भी कोई ना कोई इनको सारा ये सिलसिला फेस करना पड़ेगा। अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है उसकी ग्राउंड जो आप बात कर रहे हैं वो तो 100% पहले ही तैयार है, लेकिन उसकी जो होता है माइक्रो मैनेजमेंट, उस पर हम मीटिंग कर रहे हैं और सारा सिलसिला देख रहे हैं किस तरह कब और किस तरह आगे बढ़ा जाए। राना साहब, चीजें तय हो चुकी हैं, जो चीज़ें तय हो चुकी हैं राना साहब, इस पर अमल दरामद फरवरी या मार्च? देखिए, फरवरी और मार्च में अब कोई फर्क नहीं है। फरवरी एंड ऑफ फरवरी है और मार्च का स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसे 2-4 दिन आगे पीछे राना साहब
क्यों, इसमें क्या हुआ? आप तो बहुत वीरक और नहीं, संगीता आदमी दो हैं। चार दिन 2-4 दिन की बात नहीं है, 2-4 मेरे माह पास- में ना वो चली जाए ना। नहीं 2-4 माह शाह नहीं है, ये तो इन्हीं दिनों में कुछ होना है, आप देख लेंगे कि क्या नतीजा निकल। चले राणा साहब, ये तो बता दें, आज बड़ी अफवाहें भी चल रही हैं, यह हकीकत है, ये क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार्च का मुस्लिम लीग नून लाहौर में इस्तकबाल करेगी और शहबाज शरीफ साहब खिताब करेंगे, क्यों फैसला हो गया है? मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, वहाँ गए मियाँ साहब उनके शरीय से, वहाँ पे क्या बात हुई है, लेकिन मेरा हाल अब अगर मुझे नहीं पता फैसला क्या है, लेकिन अगर अब हमने चलना है ये 1 पॉइंट एजेंडे पे कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, तो फिर मेरा हाल इस किस्म के जेस्चर या इस किस्म की सॉलिडारिटी को शो करेगी। जिस तरह पीडीएम का प्लेटफॉर्म पहले चला है, हमने सारे जलसे किए इकट्ठे, तो वो मेरा हाल कोई इतनी अजीब बात नहीं। लाहौर क्योंकि हमारा एक बेस है, घर है हमारा, अगर वहाँ आएंगे तो उस वक्त नहीं, लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब लाहौर में थे, मौलाना साहब आज़ादी चौक में इंतज़ार करते रह गए और शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, तो ये इतना हो कि यहाँ पे भी बिलावल साहब किसी चौक में इंतज़ार करते रह जाए और शहबाज शरीफ साहब फिर ना आए। नहीं, मेरा ख्याल है शहबाज साहब उस वक्त शायद जेल में थे। नहीं 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 नहीं, राणा साहब क्या हो गया है? राणा साहब कोई जेल में नहीं थे, शहबाज साहब बाहर ही थे, मियाँ साहब हॉस्पिटल में थे, शहबाज साहब बाहर थे। नहीं, जब ये पीडीएम का जलसा जी हुआ सर, ये पीडीएम का जलसा हुआ, फिर शहबाज शरीफ साहब तो जाके बाकायदा तकारीर कर इस्लामाबाद की अब उन्होंने, जब आज़ादी मार्च था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा खैर नहीं हो, मैं नहीं समझता, ये कोई ना कोई जरूर उनकी तबीयत की बात होगी, बात होगी, लेकिन हमें क्यों? मौलाना साहब का मैंने इस्तेमाल किया, रोजाना में किया है, मरीजे में किया, आपको अगर याद हो तो वहाँ कितना। जी मुझे याद है, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ राणा साहब, आपका तो मुझे पता है। शहबाज साहब मेरा, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं रिकलेक्ट कर रहा है इसको, क्योंकि मुझे तो याद है कि मरियम बीबी आई थी, वो तो अपने एक जुलूस के साथ आई। नहीं, मरियम बीबी भी नहीं आई थी उस वक्त। कब की बात कर? जब आज़ादी मार्च था, जब मौलाना साहब आज़ादी मार्च लेके लाहौर आए हैं। अच्छा नहीं, उनका अपना जो था, हाँ देखिए मेरी बात सुने, मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ। मैं जब पीडीएम के था उस वक्त, तो जो आप बात कर रहे हैं वो मौलाना साहब का अपना जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें तो धरना भी दिया था उन्होंने इस्लामाबाद में, जी जी, वो उसकी अब बात कर रहे हैं। देखें, उनका अपना फैसला था और हमें कुछ पता नहीं, उन्होंने एक जलसे में ऐलान कर दिया और उसके बाद 2-3 जलसे करने के बाद हमारे पास आया कि ये मैं करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने तामन सिर्फ मांगा कि आप सिर्फ मुझे थोड़ा फैसिलिटेट कर दें। तो हमने कहा कि टाइम इतना थोड़ा है कि हम वर्कर्स को भी नहीं कर सकते, तो मोबिलाइज ना कह सकते हैं, लिहाजा हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो वहाँ पे हमने उनको फैसिलिटेट किया, हमारे वर्करों ने, सारे सब ने। तो पीपल्स पार्टी को भी आप इसी तरह करेंगे या पीपल्स पार्टी ने आपसे इजाज़त लेके ये लॉन्ग मार्च शुरू किया और आप उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे? नहीं देखिए, हमसे जो इजाज़त तो नहीं ली, ना उनको इजाज़त लेने की जरूरत है, क्योंकि वो तो अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सब नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि वो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आज मीटिंग में कोई बात हुई हो, लेकिन उनके साथ अभी तक कोई हमारा फैसला नहीं है कि उनके लॉन्ग मार्च को हमने कोई उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमारा तो अपना लॉन्ग मार्च है, इस मार्च का है, उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। ठीक, राणा साहब, आप ये कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए ग्राउंड तैयार हो गई है, पत्ते आप शो नहीं करना चाहते, एक ही पत्ता शो किया है तहरीक अदम एतमाद का कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, कोई एक और पत्ता शो कर दें, क्या कोई इत्तेहादी जमात कोई मान गई है? नाम ना बताएं, कोई एक जमात बता दें कि एक मान गई, 2 मान गई, या इनके अपने कोई अराकीन मान गए? उनके अरकान भी मान गए हैं और इत्तेहादी भी कोई मुस्बत भी उनके फैसले हैं, लेकिन मैं वो जो बात आप कर रहे हैं, ये वाकई तरीके ऐसी नहीं है जिसको हम इस हालात में ओपन करें। ओपन तब होगा जब वो जमा हो जाएगी। तो फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि पत्ते अगर आप छुपा रहे हैं तो इमरान खान साहब ने भी सीने से लगा रखे हैं। शेख रशीद का जो चेहरा है ना, आजकल वो देख रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, उनका चेहरा बिल्कुल ढीला पड़ गया है, दर्द पड़ गया है, परेशान है, बयानात दे रहे हैं। चले राणा साहब, इस पे आ जाए, जरा इस पे बता दें। चले मान ले आपने पत्ते शो नहीं करने, आप अपने वक्त पे पत्ते शो करेंगे, एक बात तो जो आपको पता है, आप ज़िम्मेदार हैं, क्या अबूरी सेटअप अगर आता है, अगर अबूरी सेटअप बनता है
3 माह के लिए होगा और पूरी सेटअप की क़यादत आपके पास होगी, आपकी जमात के पास होगी, पीपल्स पार्टी के पास होगी, या मौलाना साहब को देंगे? ये बातें तो तय होगी होंगी ना? नहीं, हमारी तो मर्जी ये है कि 3-4 महीने से ज्यादा वो सेटअप नहीं होना चाहिए, और उसमें जो उसको थोड़ा सा रिपेयर करना है, कुछ लॉ चेंज करने हैं या बेहतर इलेक्शन प्रोसेस के लिए आगे जाना है, तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम 3-4 महीने चाहते हैं पूरी सेटअप आए। वो उस पर कौन होगा उसका? वो पूरी सेटअप में वजीर आजम आपसे होगा या पीपल्स पार्टी से? उसके लिए कुछ भी हो सकता है कि बैठ जाएंगे और किसी एक का डाल देंगे, वो पूरी सेटअप होगा, वो कुछ चीजें करनी होगी। तो उसके लिए देखें, हमारी तो ख्वाहिश है कि उसमें हम बिल्कुल उसका हिस्सा ना बन जाए। लेकिन तो पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश? तो फिर तो लॉटरी निकला ही मौलाना साहब के बेटे की। ये रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, देखें तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं। 3 माह अगर आप ले लेते हैं रन साहब, एक और सवाल, अगर मान लें, ये मैं एक मफरूजे पे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मान लें आपकी बात आ गई, अदम एतमाद आ गई, मार्च अप्रैल मई जून तक चला गया, बजट पेश करना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। कोई मुश्किल नहीं, ये कौन सा मुश्किल काम? देखिए, एक बजट होता है जो बात, तो अगर उसमें होना है कि बजट बजट बना लेंगे जो भी उस पर तस्वीर होंगे, लेकिन एक्चुअली जो पॉलिसीज होंगी रिफ्लेक्ट करेंगी। यानी अबूरी सेटअप लाया जाएगा जो 3 माह का होगा, उसमें बहुत से कवानीन जो है वो नए मंजूर करवाने हैं, इस्लाहात करनी है और बहुत से कवानीन वापस करवाने हैं, इसलिए वो 3 माह का अबूरी सेटअप होगा। वो किसके हिस्से में हुकूमत आएगी, ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरामे में भी बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है और हुकूमत ने भी नाराज रहनुमाओं को मनाने का टास्क सौंपा हुआ है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की जो तैयारियां हैं, अपोजिशन पहले तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर देती है। वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी होता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है, वो पीएमएलएन अपने तय भी ऐलान करती है। लेकिन अभी तक इतनी मेल मुलाकातों के बाद वजह क्या है? ग्राउंड अभी तक तैयार क्यों ना हो सकी? ये मेल मुलाकातें क्या सिर्फ इशाइयों और जोहरानों तक महदूद रहेंगी, या फिर हुकूमत के खिलाफ ये जो तहरीक चलाना चाहते हैं उसमें कोई कामयाबी भी हासिल हो सकेगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अब तक की मेल मुलाकातें आप देखें, हर एक रहनुमा ने जिसने दूसरे के खिलाफ बयान दिया, पहले इत्तेहाद किया और फिर बयान दिया, उस सब ने मुलाकात कर ली, गिले शिकवे दूर हो गए। लेकिन गिले शिकवे दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे पे तकिया नहीं किया जा रहा। नहीं, एक तो यासर मुझे ये बता दें, गिले शिकवे किस तरह दूर हो गए? कौन कहता है गिले शिकवे दूर हो गए? क्या बज़ाहिर तो कर लिया? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का इत्तेहाद हो गया? क्या आइंदा इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? क्या आइंदा इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ तकारीर नहीं करेंगे? क्या आइंदा इलेक्शन में ये कहेंगे कि जनाब कि सारा कुछ बिल्कुल बेहतरीन है? फिर तो इत्तेहाद, देखें ये इत्तेहाद है, ये गिले शिकवे इनके ताहयात रहेंगे। ये इत्तेहाद वो इत्तेहाद है जो इस वक्त सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। उसके बाद पीपल्स पार्टी नून लीग मुकाबला होना है, जमीयत उलमा इस्लाम का मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा। मैं आपकी बात मिन्नो मानता हूं कि इत्तेहाद जो है ये फिल वक्ती इत्तेहाद है, लेकिन फिल वक्ती इत्तेहाद भी तो दिखाई देना, ये भी एक सवाल है। इसका जवाब जानते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। हाफिज साहब, बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना से मुलाकात हो गई, माजी करीब के अंदर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, एक दूसरे को अलकाबात से नवाजा और बिलाखिर फिर से एक मेज पे बैठ गए। क्या आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है फिर से पीपल्स पार्टी की बात मान लेंगे या पीएमएलएन को अपनी तरफ कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के बानी जमात इस्लामी नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून भी नहीं है। जहाँ तक बात मानने की बात की आपने, तो जब से पीडीएम बनी है तो उसके जो 26 निकात को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो निकात थे उसमें एक बात वाज़ी थी कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफ़ा देंगे और इस हुकूमत को नीचे उतारेंगे। ये तमाम चीज़ें उसमें थी जो लिखी गई थी, जिस पे सब ने दस्तखत किए थे। लेकिन आपने देखा कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़ों के हवाले से मुस्लिम लीग नून
और JUI ने जो है आपस में जो इक्का किया और इस तरह पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस भेजा, तो उसमें उससे पहले जो बात सामने आई थी उसमें आपने देखा कि सेनेट के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, तो फिर उसको इन्होंने अंगूठा लगा दिया। बाई इलेक्शन में पहले पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला किया, बिलावल साहब ने, उसके बाद PDM के बाकी 10 जमातों ने उस पर अंगूठा लगा दिया। और इसी तरीके से कौमी असम्बली में जो सेनेट की नशिस्त थी उसमें जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए भी उन्होंने अपना फैसला किया, कैंडिडेट भी अपना लाया और इन्होंने उसको अंगूठा न सिर्फ लगाया बल्कि उसको वोट भी दिए। तो इस वक्त तक जितने भी फैसले हैं वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी ने खुद किए और फिर यहाँ से मनवाया। और जहाँ पर इख्तिलाफ था तो आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और ये तमाम पार्टियाँ इस असम्बली के ख़िलाफ़ थे और तहरीक अदम एतमाद की अक्सर ख़िलाफ़ थे। तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला भी पीपल्स पार्टी ने किया और बिलावल साहब ने, और फिर उसको अब इन्होंने मजबूरन मनवा लिया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें यकीनन फ़ैसलों के लिए पहले तो ये था कि फ़ैसले नवाज़ शरीफ साहब करते थे और मौलाना से अंगूठा लगवाया जाता था। अब PDM से अगर बाहर है पीपल्स पार्टी तो उसके फ़ैसलों को भी उन्होंने अडॉप्ट किया और उस पर उन्होंने फ़ैसला दिया। अब साहब, जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ, उस इजलास में मौलाना साहब को उन्होंने तहरीक के अदम एतमाद के लिए फ्री हैंड दे दिया है। अंदर क्या बात हुई? क्या वो समझते हैं कि वाकई तहरीक के अदम एतमाद आ रही है? देखिए राना साहब, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे भाई मौलाना फजल रहमान साहब को उनकी पार्टी के मजलिस आमिला ने आज शाम को इख्तियार दिया। जो इस वक्त असलम गौरी साहब ने जो इलामिया जारी किया है उनको इख्तियार आज मिला है। लेकिन मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि इख्तियार तो मौलाना को पार्टी ने आज लिया था, लेकिन तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला मौलाना ने पहले ही कर लिया। बल्कि मौलाना ने नहीं किया, बल्कि वो फ़ैसला मौलाना को भी एतमाद में लिए बग़ैर तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला हुआ। तो क्या अच्छा होता कि JUI ने तो आज तो कम अज़ कम पुराने डेट में ही सही उनको इख्तियार दे दिया, लेकिन PDM से भी तो इख्तियार लेते, क्योंकि जिस दिन इजलास हुआ था और इन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब जरदारी साहब वगैरह को बुलाया था अपने घर पर, तो उस वक़्त उन्होंने मौलाना साहब को भी नहीं बुलाया और खाकान अब्बासी को भी नहीं बुलाया। तो मैं समझता हूँ कि उनके अदम मौजूदगी में और फिर ये ऐलान किया गया कि हमने ये रिपोर्ट दी है नवाज़ शरीफ साहब को, तो नवाज़ शरीफ साहब ने तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला किया। और मेरा शुरू से यही मौक़िफ़ है कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो फ़ैसले होते हैं वो मौलाना साहब के स्पीकर से नशर किए जाते हैं और मौलाना साहब को इसलिए बनाया गया है, इसलिए इख्तियारात की जहाँ तक बात है आप कुछ गिले कर रहे हैं हाफिज साहब। इससे पहले कि राना साहब आपसे सियासी सवाल एक और करें, मेरा एक ज़ाती सवाल है। इस वक्त अगर आप पूरा मंजरनामा देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने नाराज़ रहनुमाओं को मनाने की तैयारी कर रही है। वो तहरीक अदम एतमाद हो, बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, ये तीनों बातें मद्देनज़र रखते हुए तमाम जमातें नाराज़ रहनुमाओं और नाराज़ रफ़ाकों को मनाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको या आपके साथी जो जमीयत उलमा इस्लाम से नाराज़ थे उनको भी मनाने की कोशिश की गई? उन्हें भी कहा गया कि चलें माजी की जो गलतियां हैं उन्हें सरफ़े नज़र कर दें और आइंदा की हिकमत अमली तय करते हैं? देखिए यासिर भाई, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम नाराज़ नहीं हैं। हमने एक उसूली बात की थी, आज जो राना अजीम साहब सवाल कर रहे हैं यही बात हम कर रहे हैं। आज हमारे आमिला के इजलास में ख़ुद फैसला हुआ और जमात ने यह कहा कि इख्तियार दिया है। खुदा रा बताइए कि इख्तियार आज मिला है मौलाना को और फैसला किसने और कब किया है, और मौलाना ने ख़ुद उस इजलास की सदारत भी की। उससे पहले उनके लिए मुनासिब नहीं था कि वो अपनी जमात से एतमाद लेते, या यही जो एतमाद आज लिया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कोई नाराज़गी की बात नहीं है, हमने एक उसूली बात की थी और वो उसूली बात बिल्कुल सामने आ रही है। और ये हमारी जमात थी है और हमने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में थे, रहेंगे। और आज तक जो कुछ मामलात हो रहे हैं उसमें हम समझते हैं कि जमीयत का जो मौक़िफ़ था JUI का वही था जो आज सामने आ रहा है। और मैंने जो बुनियादी बात की थी वो नवाज़ शरीफ साहब का वो मौक़िफ़ था। आज उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने ख़ुद उसको वोट दिया। इसलिए हम समझते हैं कि जिन
जिन पॉलिसियों के, दोगली पॉलिसियों के हवाले से दीगर जमातें अपने केसेस के हवाले से, अपने मामलात करप्शन के हवाले से JUI को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इसी में हम सब करते हैं, क्या जमीयत उलमा इस्लाम अब फिर इस्तेमाल होने जा रही है? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा कि अब फैसला ये हुआ है कि जमीयत उलमा इस्लाम नहीं, PDM जो है ना वो पीपल्स पार्टी के जो मार्च है उसमें वो शामिल होगी। ये फैसला आज का था और आज तमाम तर मीडिया में ये बात आ गई सामने। अब मेरा सवाल ये है कि आज़ादी मार्च JUI के तमाम वर्करों ने, चल रही है, अभी हुआ नहीं फैसला ना, वो PDM पूरी उसके नहीं हुआ है फैसला। वो फैसला यही हुआ है कि हम इनके साथ जो है वो इकट्ठे निकलेंगे और यही बात PDM जो है वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी 27 को। लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून भी करेगी, JUI भी करेगी, PDM करेगी। और फिर मौलाना ने खुद ये कहा है उनको, जरदारी साहब को, कि आप 27 की बजाय हमारे लॉन्ग मार्च की बात करें। लेकिन वो 27 को करेंगे और 27 के बाद वो कहते हैं कि अदम एतमाद लाएंगे, जबकि उनका ख्याल ये है कि अगर 27 के बाद अदम एतमाद आती है और कामयाब होती है तो क्रेडिट हमें जाता है। ये तमाम की तमाम बातें इस हवाले से है कि आपस में जो अदम एतमाद की बात है। तो मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा कि आज़ादी मार्च में जो गैदरिंग थी, जितना हुजूम था, वो सिर्फ JUI का था, किसी और जमात उसमें शामिल नहीं थी। अब पीपल्स पार्टी एक जमात थी, उसने फैसला किया। ANP 2 हो गई, उसने उसका साथ देने का फैसला किया। एक तरफ 2 थे, दूसरे तरफ 9 PDM में जमातें थी, 9-2-11 हो गए। अब 9-2-11 की जो गैदरिंग है और उसका जो हुजूम है उसको हम देखेंगे, क्या वो JUI के अकेले मार्च से बड़ा होगा? और JUI तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से छोटी जमात है, उसके अरकान भी कम है। तो मैं ये देखूंगा कि जिस तरह हमारे साथ खेल हुआ था, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और PDM मिलकर जो मार्च करेंगे उसकी तादाद कितनी होगी? और ये मार्च पे आ जाएंगे, मार्च पे बाद में आते हैं हम सब। मार्च होता है, मार्च पे बाद में आ जाएंगे। आपको अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब होती नजर आती है अगर ये लाते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो हमारे मामलात 2 तरह के हैं कि एक तो पाकिस्तान में ये तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं हुई है, लेकिन असल मामलात इंटरनेशनल इस्टब्लिशमेंट की भी होते हैं। जब सोवियत यूनियन के हवाले से अफगानिस्तान का मसला था तो इंटरनेशनल इस्टब्लिशमेंट ने यहाँ पर मार्शल लॉ लगवा दिया और फिर जिहाद और इस्लाम के नाम पर जो है अफगानिस्तान को दरमियान मिलाकर सोवियत यूनियन का बेड़ा गर्क हुआ। और फिर जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ पर हुकूमत आ गई जिसे जमहूरी, नीम जमहूरी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जब अमेरिका ने खुद अफगानिस्तान के हवाले से फैसला किया तो फिर यहाँ पर तब्दीली आई। तो सब वाकिफ है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी ऑपोजिशन जमात से राब्ता कर रही है? पूरी, अगर आप एक मिनट में मैं बात पूरी करूंगा कि उसके बाद फिर अमेरिका ने अपने लिए रास्ता मार किया। अब अफगानिस्तान से तो वो शर्मसार होकर निकला। अब मामला है यूक्रेन का। अब यूक्रेन से में जो सूरत हाल है उसमें बिल्कुल बेआईनी यहाँ पर वो इंटरनेशनल इस्टब्लिशमेंट और उसके रफ़का ये चाहते हैं कि यहाँ पर वही सूरत हाल हो और पाकिस्तान को इस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के ज़ीरक लोग हैं और जो लोग तालीम याफ्ता है और जो हमारी तारीख से वाबस्ता है और जो इस वक्त इंटरनेशनल मामलात के हवाले से फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर अफगानिस्तान और तमाम हवालों से वाकिफ़ है, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि इस किस्म की मुँह के हवाले से क्या ये सिर्फ रोना जो है पेशावर के हवाले से कह रहे हैं कि इस्टब्लिशमेंट उसमें मुदाखलत कर रही है, या कि ये मुदाखलत को इंटरनेशनल मुदाखलत की तरफ से तो नहीं है। अब इंटरनेशनल मुदाखलत किस तरफ है इसका फैसला फिर आवाम ने करना या उन दानिश्वरों ने जिनकी निगाहें हमसे ज़्यादा तेज़ है। हाफिज साहब, ये होगी, मैं फिर उसी पे आऊँगा। अदम इत्मीनान के हवाले से आपके पास क्या इतलात है? क्या ये कामयाब होगी अगर पेश हुई, या अदम इत्मीनान इसी तरह लटक जाएगी और वज़ीर आज़म की बजाय अदम इत्मीनान किसी और की तरफ लाएंगे और नाकाम हो जाएंगे?
देखिए, मैं किस तरह इस बात में सर हिलाऊं और अदम एतमाद में कामयाबी का मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊं कि जिन्होंने पेश करना है उन्हें यकीन नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर उनको 5-10 नहीं 50-30% भी यकीन होता तो फिर वो 27 तारीख को मार्च न करते, और अगर उन्हें मज़ीद यकीन होता कि 27 के बाद कामयाब हो जाएगी तो फिर वो 23 मार्च को बरकरार न रखते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभी तक जो सूरत हाल ये है कि उसमें वो लोग खुद मुतमईन नहीं है। बाकी ये है कि जहां तक मीडिया में खेल खेला जा रहा है वो तो सबके सामने है। चले एक आखिरी सवाल हाफिज साहब, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब धरने दिए हुए थे तब मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा था कि ये जो जत्थे बना के सड़कों पर निकले हुए हैं, अब जरूरत है कि आईन और कानून के मुताबिक इनका मुकाबला किया जाए। तो अब की बार जब पीडीएम निकलेगी तो हुकूमत उसी तरीके का रवैया अपनाएगी, तो पीडीएम का रिएक्शन कैसा देखते हैं? ये तो जी बड़ी बात आपने की है। मैं कह रहा हूँ कि वो एक तकरीर तो छोड़िए जो नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी तकारीर है, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बल्कि परसों चौथ उन्होंने जो कुछ बात की थी अभी जुमा 8 दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने जो है पीडीएम के पीठ में छुरा घोंपा था, तो मेरे ख्याल में वो छुरा जो घोंपा था वो निकालने के लिए जरदारी साहब आए थे। इन बातों पर अगर आप जाएंगे तो आप किसी तरफ से भी इस तरह नहीं सोचेंगे कि कल किसी ने क्या कहा था। सुबह जो कुछ वो कहते हैं शाम को उस पर नहीं होते। बुनियादी मसला ये है कि मौलाना ने तो ये भी फरमाया था कि जनाब ये असम्बलियाँ ही जाली हैं, तो उसमें तहरीक अदम एतमाद फिर किस तरह लाई जाती है। माजी में जो बातें की गई उसी पे आप पानी फेरते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय कर रहे हैं, तो आपको अपना माजी भी याद रखना चाहिए। जिस किसी पे आपने तकिया किया था और उसने आपको दगा दिया, फिर से उसी पे तकिया करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के बारे में हम बात कर रहे थे और उस पर तफसीलन हमने बात की है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन रहनुमाओं का पहले मौक़िफ़ ये था कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी तो बड़ी कुर्सी के खिलाफ लाई जाएगी, लेकिन अब फिर से कुछ सिफारिशात मंजर आम पे आना शुरू हुई और बात ये होना शुरू हुई कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो फिर सवाल ये बनता है कि जब आप बड़ी कुर्सी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते थे और उस पर आपकी नंबर गेम्स भी पूरे थे, तो फिर आपने पंजाब का ऑप्शन क्यों रखा? आपने ऑप्शंस तो बहुत से रखे हैं, अवेल वही करेंगे जिसके लिए आपकी ग्राउंड तैयार है। तो ग्राउंड अभी विफाक के बारे में क्यों ना तैयार हो सकी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, चीज तो एक आई पंजाब के बारे में, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये तजवीज तीनों बड़ी जमातों की जानिब से, यानी जमीयत उलमा इस्लाम, पीपी और पीएमएलएन की तरफ से? नहीं, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा, सिर्फ पीपल्स पार्टी हर सूरत में चाहती है कि सिर्फ पंजाब में लाई जाए, और पंजाब में अगर नहीं लाई जाती तो पहली तरीके अदम एतमाद जो है स्पीकर के खिलाफ लाई जाए। यानी उन्हें यह लगता है कि अगर पंजाब में कामयाब हो गई तो फिर वफाक में भी हो जाएगी। वो कहते हैं पंजाब में कामयाब होगी फिर वफाक जो है एकदम से गिर जाएगा। सही। अच्छा, उनका कहना ठीक है, ठीक, बिल्कुल उनका अंदाज़ा ठीक है, वो सारा कुछ है। ये जो वज़ीर आला पंजाब भी फौरी तौर पर, आपको पता है एक दिन शायद ये लेट आते, वज़ीर आला पंजाब जो आए हैं फौरी तौर पर, वो आते ही उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं और बड़ी अहम मीटिंग्स भी की हैं। इस वक्त भी उनकी रात के इस पहर में भी मीटिंगें जारी हैं। ये इसलिए है कि उन्हें भी पता चला था कि पंजाब में भी आ सकता है, और दूसरा उनको ये टारगेट दिया गया कि पंजाब के सूबाई असम्बली के नहीं, कौमी असम्बली के भी अरकान को आपने संभाल के रखना है, संभाल के रखना है, ठीक, और उनके साथ रवाबत रखना है, उनको तरीके से रखना है, उनको नाराज़ नहीं करना, जो नाराज़ है उनको मना के रखना है। और आज शाम में मैं आपको ये भी बता दूँ, आज रात के किसी पहर में या कल सुबह में जहांगीर तरीन साहब के साथ भी एक मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हो जाएगी? हो जाएगी। वो तो खबरें ये आ रही हैं कि वो मैदे का अल्सर था उनको, वो उन्हें आराम का मशवरा दिया। मेरी बात सुना, ये जो खबरें हैं, मैंने क्या कहा था उसे, हमने कल प्रोग्राम में किया, ये तो खबरें आ जाई है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी 3 दिन से वो मिले ही नहीं किसी को उस दिन के बाद। ये तो ऐसे ही चल गई ना। शहजादे हमारे कुछ वजीर, उन्होंने भी कह दी मुलाकात होगी, किसी वजीर ने आज भी करा दी। चौहान साहब पे इतराज कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लेना, हमारे भाई हैं, उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने तो आज की भी स्टोरी सुनाई। मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे प्रोग्राम में जो बात होती है यासर, अल्लाह के फजल करम से हम उसको साबित करते हैं, और साबित हो आपके सामने। आज साहब ने कह दिया कि तरीन साहब बीमार रहे हैं, वो तो मुलाकात ही कोई नहीं हुई। तरीन साहब की मुलाकात आज किसी पहर भी रात गए लेट नाइट
कल सुबह तहरीक इंसाफ के किसी अहम शख्सियत से हो जाएगी। क्या और ये टारगेट जो है राणा साहब, यहाँ पे बात वही बनती है जो मैंने चौहान साहब से आप कल सवाल किया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि आप क्यों नहीं कदम बढ़ाते, वो कहते थे टास्क मुझे मिलेगा तो मैं बढ़ाऊंगा। क्या आपकी बात टास्क मिला है या किसी ने अपने तय फैसला? नहीं, टास्क मिल चुका है। अच्छा, देखिए आज यानी पार्टी खुद संजीदा। जी, आज जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें ये फैसले हो गए हैं कि अपोजिशन जो इतना शोर मचा रही है, जो इतनी तैयारियां कर रही हैं, इतनी मेल मिलाप कर रही हैं, इतनी मुलाकातें कर रही हैं, उनका जवाब देने के लिए हिफ्ज़े मातम के तौर पे अपने सारे जो टारगेट है हमें भी पूरे करने चाहिए। और उसके लिए मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म इतला दे रहा हूँ, लेट नाइट या कल हम ये कह लेते हैं आइंदा 72 घंटों के अंदर अंदर चलें, थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं ना, हुकूमत की अहम शख्सियात के, PTI के अहम शख्सियात के राब्ता हो चुका है, मुलाकात हो जाएगी। और ये जो मुलाकात होगी ये मुलाकात बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन राणा साहब, आपको याद होगा माजी में जब ये मनाने के लिए राब्ते शुरू हुए थे तो उस वक्त बात वो आ गई थी मुल्तान के किसी बड़े की, और फिर वो चपकलिश चली और जिसके बाद फिर से रास्ते जुदा हो गए। अब की बार वैसा तो नहीं होगा? नहीं, अब की बार ऐसा तो नहीं होगा। अब की बार जो मुल्तान के बड़े हैं उन्हें भी कह दिया गया है, बाकी लोगों को भी कह दिया गया है कि जाओगे तो सभी जाओगे, लिहाजा जो अपने साथी हैं उन्हें अपने साथ रखो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वो मामला नहीं होगा जिस मामले में लोगों को डर लगता है या जिस मामले में लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। माजी में एक डिमांड ये की थी कि अपने आसपास के जो लोग हैं उन पे ज़रा नज़र-ए-सानी करें, तो क्या उन पे नज़र-ए-सानी के बगैर ही उनके साथ मामला तय हो जाए? देखिए यार सर, जब कोई लोग को किसी को मिलने, मिलाने या राब्ता करने या मनाने जाता है ना, तो बहुत से मामला तय करके जाते हैं, बहुत से मामला को तय किया जाता है, बहुत से मामला को सामने रखा जाता है, बहुत से मामला पे बात हो चुकी होती है। कुछ चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती। कुछ के लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है आने वाले वक्तों की, और कुछ के लिए होता है कि जनाब इस वक्त आप इस तरह नहीं इस तरह करें। अब मुझे आप दो चीज़ें बड़ी क्लियर बता दें, मैं बड़ी क्लियर, क्या वो लोग जो PTI छोड़ के मुस्लिम लीग नून में जाएंगे या मुस्लिम लीग नून के नून लीग छोड़ के PTI में आएंगे, आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन के हालात में उनके लिए साजगार होंगे? नहीं होंगे ना। तो फिर ज़हन में रखिएगा, ये सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कल आप किसी को चोर कहते थे, आज वो आपके सर का ताज होगा, ये लोग नहीं याद रखते। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा, आपने जो फार्मूला पहले बताया था एक बार के, नहीं अगर पार्टीज इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, ये एक बात है ना, जब आप अलग हो जाते हैं और किसी अलग नाम से आते हैं तो वो एक अलग बात है कि ये नई एक पार्टी है। लेकिन अगर आप किसी पुरानी पार्टी में मर्ज होते हैं तो फिर उसका बेनिफिट वो जो माजी में मिल जाता था, अब तो वो मिलने के इम्कान नहीं है। वो भी मिलने के इम्कान। मैं एक और भी आपको बात बता दूं, चौधरी निसार भी डिस्कस हुए हैं। चौधरी निसार साहब डिस्कस किए गए हैं। कहा गया है कि अगर पंजाब में अदम एतमाद लाई जाती है तो किन चौधरियों को जुदराहट दी जाएगी? या सर, पीपल्स पार्टी चौधरी परवेज लाई साहब के हक में है। मरियम किसी सूरत में नहीं चाहती, ना परवेज लाई साहब को चाहती है, ना चौधरी निसार को चाहती है। पीपल्स पार्टी ने चौधरी निसार साहब से रब्ता किया? जी, पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि हम राब्ते कर रहे हैं, लेकिन चौधरी निसार साहब ने दोनों घरों को वाज़ेह जवाब दे दिया। ये भी मैं आपको बड़ी बात दूँ। अब वो किस घर में नजर आएंगे? देखिए, वो अपने बड़े असूल पसंद है। वो कहते हैं जी मैं फैसला मेरिट पे करूँगा। वो कहते हैं जी मुझे एक बात बताएं, मैं पीपल्स पार्टी का भी साथ नहीं दूंगा। उसने कहा शहबाज शरीफ जो है, क्या उसके, ये लफ्ज़ है उनके अल्फाज हैं, क्या शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार है? और अगर शहबाज शरीफ के पास इख्तियार है तो क्या वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? यही बात जो साहब ने चौधरी निसार साहब के बारे में कही थी कि उनके पास भी कुव्वत फैसला नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के पास भी नहीं। ये किसने कही थी? चौहान साहब ने कल कहा ना। सर, चौहान साहब इनके आगे बढ़े। चौहान साहब और इनकी सियासत में फ़र्क है। देखें, चौधरी निसार का कद, शहबाज शरीफ का कद पार्टी को लीड करने वाला है, पार्टी को लीड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ हो गया है। पंजाब में इंटरेस्टेड है जरदारी साहब पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको ये बता दूं वाज़े, वो चाहते हैं कि जब पंजाब में आएगी उसके बाद वफाक में आएगी, सिंध बच जाएगा। और लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैंने कल भी कहा था, अगर ट्रेन का इंजन नीचे उतरेगा ना, पटरी से उतरेगा, तो सारी ट्रेन ही उतरेगी। अब कोई ये समझ लें कि 1 या 2 या 3 बोगियाँ बच जाएंगी और 2 बोगियां उतर जाएंगी और 3 बोगियां बच जाएंगी। ये तो स्पीड पे डिपेंड करता है ना। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, देख लीजिएगा या सर, देख लीजिएगा। यानी आपको स्पीड तेज लगती है, सारी बोगियां उतरेंगी? सारी बोगियां उतरेंगी, कोई नहीं बचेगी। और दूसरा ये भी ज़हन में रखिएगा, आज इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है अदारों के अंदर इख्तलाफात का।
वो भी एक झूठ का बुलंदा है। अदारे बड़े मुतहर्रक है, अदारों के अंदर इख्तलाफात नहीं है। सही, ये बड़ा एक आज प्रोपोगंडा अपोजिशन की तरफ से शुरू हुआ है। यानी ऑपोजिशन राणा साहब वक्त कम है, ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हुकूमत की तैयारी भी पूरी नजर आती है, पुराने रफ़का को मनाने की कोशिश की जा रही है। राणा साहब वक्त इससे पहले कि ख़त्म हो, दौरा रूस पे हम बात कर लेते हैं। दौरा रूस आपकी नज़र में कितना अहमियत का हामिल है, और दौरा रूस के बाद अगर वज़ीर आज़म की ताज़ा तरीन हम सुने जो रूसी टीवी को दी गई, उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आने वाले दिनों में बैनुल अक़वामी सतह पर पैगाम क्या जाने वाला है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों में इस कामयाब दौरे के बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी और वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा पता खेला। एक तो उन्होंने वाज़ेह किया है हम किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम खुद एक ब्लॉक बना सकते हैं जो हम ब्लॉक बना रहे हैं, जो ब्लॉक बनेगा सीपैक का ब्लॉक, उससे बड़ा ब्लॉक कोई होगा नहीं। और ये दुरुस्त है, हम किसी के लिए क्यों मरें, हमने अपने मुल्क का सोचना है। और ज़हन रखिएगा ये जो दौरा है ना जो कल से शुरू हो रहा है यासिर साहब, इसके बाद अगर कोई वज़ीर आज़म को सियासी शहीद करेगा ना तो वज़ीर आज़म का कद मज़ीद बढ़ जाएगा। आप गौर करें, आज जो उनकी गुफ्तगू है, अगर वज़ीर आज़म की हुकूमत को, इनकी हुकूमत को ले जाते हैं तो वाज़ेह तौर पे पैगाम आम शहरियों तक जाएगा, जनाब क्या अमेरिका को इन्होंने नहीं माना और ये रशिया गए हैं पाकिस्तान के लिए तो इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई है। ये एक ऐसा खौफनाक मैसेज होगा जो अवाम में महंगाई भी बुला देगा यासर, जो अवाम में सारी नफरतें बुला देगा, जो अपोजिशन की जमातों को बहा ले जाएगा। और ये पीटीआई के लिए क्या अच्छा होगा, आज खेले वो ठीक हैं, अब वो करके आ जाते हैं। और उसके बाद मैंने तो कल कहा था 15 दिन है बड़े नाजुक, ये 15 दिन गुजर गए तो फिर अगले कई साल गुजर जाने हैं। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन राणा साहब 15 दिन तो हुकूमत के लिए मुश्किल होंगे, अवाम के लिए जो मुश्किल दौर है वो कब खत्म होगा? देखिए, अवाम के लिए मुश्किल दौर उसी वक्त खत्म होगा जब आज आप गौर करें पूरी दुनिया की आज तेल की कीमतें क्या हैं। तेल की कीमतें तो आज 2014 के बाद बुलंद तरीन सतह पे। क्या ये इमरान खान ने बढ़ाई है? नहीं, ये तो आलमी सतह पे रूस और यूक्रेन के तनाज़ुर। इस पर एहतजाज कौन किसके खिलाफ होता है? वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। ये माजी में भी होता रहा ना, माजी में भी। इसलिए आम शख्स क्या पता कि आलमी मंडी में आलमी मंडी मार्केट में जो भी होना है अप्रैल के बाद होना है। मार्केट में कीमतों का रुझान कमी हर चीज अप्रैल के बाद होनी है। मैं अक्सर कहता हूँ $3 फी बैरल इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है, और डॉलर की कीमत कुछ कम भी हुई है। ये सारा कुछ जो है ना ये अप्रैल के बाद होना है। लेकिन इस वक्त तो ये डिस्कस ही नहीं हो रहा किसी जगह कौन सी चीज महंगी है। किया किसी अपोजिशन ने? नहीं। किसी ने कहा कि महंगाई में लोग मर रहे हैं? बोलो, उन्हें तो ये लगता है कि महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा, हम उसी की तैयारी कर। भाई कर लेंगे तैयारी। मुझे एक बात बताएं, इससे ज्यादा सूट करते नहीं पीटीआई की गवर्नमेंट को। अगर ये गवर्नमेंट खत्म करते हैं, चलें गर्मियों में लोड शेडिंग से बचाव करा लेंगे। ये नहीं होगा तो गालियां किसको बनेंगी जो अबूरी सेटअप होगा, और याद किसको किया जाएगा जो गुजर के गया होगा। उसके बाद महंगाई में अगर कमी नहीं आती, कारोबार जब हुकूमत जाने लगती है, आज भी कारोबार का बुरा हाल हो गया है, लोगों ने पैसे रोक लिए। गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो फिर यार ये हीरो बन जाएंगे, वो जालिम बन जाएंगे। तो ज़हन में रखिएगा ये सारा कुछ इस तरह चलना है। और ये अब पहली दफ़ा ऐसा है कि किसी की हुकूमत गिराना किसी भी जगह से इतना आसान नहीं होगा। किसी की हुकूमत गिराना इतना आसान नहीं है। और अगर इस वक्त पे जब दौरा रूस मुकम्मल हो जाता और हमें बेहतरी के इशारे दिखाई देते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर गिरती है तो उसे सियासी फ़ायदा होगा। सियासी शहीद अगर उन्हें किया जाता है तो इसका नुकसान अपोजिशन जमातों को होगा। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।